क्वेश्चन 1 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। मुख्तलिफ शेप्स दी हुई हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल की। हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। अब पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है और हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। तो हमें लेंथ दी हुई है, हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इक्वल है 3.7। अब क्वेश्चन में पैरामीटर फाइंड करना है तो हम पैरामीटर का फार्मूला लिखेंगे। पैरामीटर स्क्वायर हमारे पास होता है 4L। हमने 4 और L के साथ हम लिख लेंगे 3.7 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 14.8 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है। लेंथ हमारे पास लिखी है 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख लेंगे जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है। लेंथ इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल है 2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पैरामीटर का फार्मूला लिखेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। अब L की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। पहले हमने इनको प्लस करना है 4.5 और 2 सेंटीमीटर को। तो हम यहाँ लिख लेंगे 4.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालेंगे, दूसरा नंबर है 2 तो हम उसको लिखेंगे 2.0। प्लस करना है दोनों को, हमारे पास आएगा 6.5 सेंटीमीटर। और साथ में हमारे पास ये 2 है तो 2 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट खुलेगी तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करना है 6.5 और 2 को, तो ये हमारे पास आएगा 13.0। ये पॉइंट के आगे ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा तो आंसर है 13 सेंटीमीटर। अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास, ये भी स्क्वायर बना हुआ है और इसकी एक साइड दी हुई है हमें 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर और पैरामीटर हमने फाइंड करना है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल है 4L। अब 4 और L हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 ज़ार 16 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, हमें रेक्टेंगल दी हुई है। इसकी लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। हम यहाँ इसको लिख लेंगे लेंथ इक्वल है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 2 सेंटीमीटर। पैरामीटर फाइंड करना है। लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फार्मूला आएगा 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। अब इसमें वैल्यू लगानी है। लेंथ हमारे पास है 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। इनको प्लस किया, 5 और 2 7 सेंटीमीटर, ब्रैकेट खोलेगी तो मल्टीप्लाई और शुरू वाला 2 हम ऐसे ही लिख देंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 ज़ार 14 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा एरिया। पैरामीटर आएगा हमारे पास। क्वेश्चन 2 है फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स।
अब इस क्वेश्चन हमने एरिया भी फाइंड करना है और पैरामीटर भी फाइंड करना है। अब पहले हमें रेक्टेंगल दी हुई है, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों दी हुई हैं। हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ इक्वल है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमने एरिया भी फाइंड करना है और पैरामीटर भी फाइंड करना है। तो पहले हम एरिया लिख लेंगे। एरिया इक्वल है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब लेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ार 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा है पैरामीटर फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में हमने एरिया भी फाइंड करना है, पैरामीटर का भी फाइंड करना है। तो पहले हम एरिया लिख लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका फार्मूला है 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। अब लेंथ हमारे पास दी हुई है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 3 सेंटीमीटर। हम इनको प्लस कर लेंगे। 2 6 और 3 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 9 ज़ार 18 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल है हमारे पास, उसका फार्मूला है 2। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये दिया हुआ है कि इसका यहाँ से यहाँ तक ये 1 सेंटीमीटर है और ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है। ये अब सिर्फ 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 3 और 4, तो हमारे पास ब्रेथ भी 4 होगी और लेंथ भी हमारे पास 4 होगी। मल्टीप्लाई 2 2 9 ज़ार 18 लिख लेंगे। लेंथ इक्वल है 4 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ब्रेथ इक्वल है, अब ये दिया हुआ है कि इसका यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब ये स्क्वायर दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 2 3 और 4, तो हमारे पास ब्रेथ भी 4 होगी और लेंथ भी हमारे इक्वल है एल मल्टीप्लाई एल। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 4 4 ज़ा 16 सेंटीमीटर। जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फाइंड करने हैं हमने। लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका फार्मूला है 4L। अब 4 और L की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 4 ज़ार 16 सेंटीमीटर पैरामीटर है इसका। मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 3 है हमारे पास। उसका फार्मूला है 4L। अब 4 और L की वैल्यू हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। उसकी हमारे पास शेप इस तरह बनी हुई है। सेंटीमीटर पैरामीटर है इसका। अब क्वेश्चन 3 है हमारे पास। अब हमें ये चीज़ दी हुई है नीचे कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2, ये भी 3। अब ये नहीं दिया हुआ तो हम इसको देखेंगे ये कितने है। अब इसके लिए अब ये 2 सेंटीमीटर की लाइन है हमारे पास। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और जब हमने यहाँ इसकी ब्रेथ को देखना है तो ये 3, ये वाला 3 और ये 2, ये पूरी लाइन यहाँ तक बनेगी। तो ये 3 और 2 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब इसके लिए तो हमने इसका लिख लेना है। सबसे पहले 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हम पहले से पैरामीटर ले लेंगे। तो हम पैरामीटर में लिखेंगे सम ऑफ, हमने यहाँ इसकी ब्रेथ को देखना है तो ये बाउंड्रीज, ये वाला 3 और ये 2, ये पूरी लाइन यहाँ तक बनी इक्वल है। अब ये जितने नंबर्स हैं हमने उन सबको लिख लेना है। तो हमारे पास क्या है लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर प्लस हमने इसका लिख लेना है सबसे पहले 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। पैरामीटर ले लेंगे तो हम पैरामीटर में लिखेंगे फिर उसके बाद दोबारा लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर और उसके बाद है प्लस 5 सेंटीमीटर। हम इसको प्लस कर लेंगे। 6 और 3 9, 11 13, 13 में 5 किए 18 और 18 में 8 प्लस किए तो 26 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया इसका पैरामीटर या सम ऑफ बाउंड्रीज। अब हमने एरिया लेना है सेंटीमीटर, फिर 8 सेंटीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर। हम इसको प्लस कर लेंगे। 6 और 3 9। अब इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, ये हम यहाँ से इसका ये हिस्सा अलग कर लेंगे यहाँ से। तो ये जो चीज़ है हम इसका पहले लेंगे। तो इसमें हमें क्या चीज़ दी हुई है, हमारे पास लेंथ है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे L मल्टीप्लाई B। लेंथ हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई ब्रेथ है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई किया 6 5 ज़ा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा ये वाला पार्ट है, अब ये भी हमारे पास इसमें हम लिख लेंगे एरिया। हमारे पास लेंथ है, अब इसमें अगर ये सा 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी ये 2 सेंटीमीटर बनेगा। तो जब इसका फार्मूला आएगा तो हम लिखेंगे, अब इसकी चारों साइड बराबर हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे L मल्टीप्लाई L, ये स्क्वायर बन रहा है तो हमने इसकी वैल्यू बीच में करनी है। दोनों में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दोनों में लिखा 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ार 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ हमने एरिया A1 लिखा था तो यहाँ पे जब सेकंड एरिया करेंगे तो हम ये A2 लिख देंगे। अब हमने यहाँ लेना है टोटल एरिया इक्वल है एरिया 1 और एरिया 2 को हम प्लस कर देंगे। अब एरिया 1 हमारे पास आया था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया 2 हमारे पास आया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को हम प्लस करेंगे तो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमें ये डायग्राम दी हुई है, यानी एक साइड हमें दी है, दूसरी हमें नहीं दी हुई। तो हम अगर ये वाला 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। फिर इसका ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर, ये 2 है तो इधर भी 2। फिर ये जो इसकी ये लेंथ है यहाँ भी 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसके सामने भी 2 हम लिखेंगे। और इसकी ये जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे ये अलग हो रही है। अब हम देख लेंगे कि ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन रहा है, ये इतना सा, इसकी जो सेकंड है वो ये बन रहा है और थर्ड हमारे पास ये चीज़ बन रही है। हम इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे, हम यहाँ अलग से बना लेते हैं इनको। इसके सामने भी 2 हम लिखेंगे और इसकी ये जो लेंथ है ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। यहाँ ऊपर क्या था 1 सेंटीमीटर और नीचे हमारे पास यहाँ पे इसकी ये जो थी ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 2 है, ये जो अंदर वाला ये हिस्सा है ये 1 सेंटीमीटर है, इस साइड भी ये 1 है। तो ये 2 और ये 2 4 और ये वाला 1 हो गया 5 सेंटीमीटर। हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल हमारे पास ये बनी है। अब दूसरी हम ये वाली ले लेंगे, यहाँ पर क्या था 1 सेंटीमीटर, इसको भी यहाँ हम अलग कर लेंगे। इसका अलग हम ये ऊपर अगर 2 है और इस साइड हिस्से का 1 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 1 होगा। अब इस तरह इसकी थर्ड वाली को भी अलग कर लेंगे हम, ये वाला 1 हो गया 5 सेंटीमीटर। हम इसमें भी यहाँ पे ये 2 है और इस साइड 1 है तो 2 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। अब जो चीज़ अगर यहाँ पे इसका 1 है तो यहाँ पे 1 होगा, 5 इधर है तो 5 इधर होगा। इसका 2 यहाँ पर है, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये भी 1 है, इसका भी 2 इधर और ये 1 इधर आ जाएगा। अब हम इसकी पहले इसकी फाइंड करेंगे तो हम इसका लिख लेंगे लेंथ इक्वल है, इसमें भी यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। जो चीज़ अगर यहाँ पे अब हम एरिया लेंगे, 5 इधर है तो 5 इधर होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, ये 1 है, ये भी 1 है, इसका भी इक्वल है A1, क्योंकि 3 है तो हम अलग अलग इनके नाम, अब इसको हमने A1 का नाम दे लिए। हम यहाँ लिखेंगे L मल्टीप्लाई B। अब इसमें वैल्यू इसकी लगाएंगे, L की वैल्यू हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया 1 का हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस दूसरी का लेंगे, इसमें हम लिख लेंगे, अब इसको हमने A1 का नाम दे लिए, पहले हम इसकी लिख लेंगे लेंथ इक्वल है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ इक्वल है 1 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें भी हम लेंगे, अब एरिया 1 का हमारे पास आया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस दूसरी का लेंगे, इसमें हम लिख लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है L मल्टीप्लाई B। अब इसमें L हमारे पास है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ार 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस तीसरी का हम देखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है L मल्टीप्लाई B। अब इसमें L हमारे पास यहाँ पे भी L मल्टीप्लाई B लिखा और ब्रेथ हमारे पास है L हमारे पास उसमें भी 2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ हमारे पास है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ार 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इन सब को देखना है टोटल एरिया हमारे पास कितना है। हम यहाँ लिख लेंगे टोटल एरिया इक्वल है
A1, A2 और A3। अब A1 का आंसर हमारे पास आया था 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास है 1 स्क्वायर प्लस A2 का आया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और A3 का भी आया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको प्लस करेंगे 5 और 2 7 और 2 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका भी पैरामीटर लेना है। हम यहाँ लिखेंगे पैरामीटर। अब पैरामीटर में हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जितनी साइड्स ऊपर लिखी हैं हमने यहाँ इस डायग्राम में ये सारी हम लिख लेंगे। तो पहले हमारे पास क्या लिखा है, ये 1 2 और 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 2 और 2। फिर इस दूसरी का करेंगे, इसका लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 2। फिर हम तीसरी डायग्राम का लिखेंगे, ये भी 1 प्लस 2 है और फिर चौथी है 1 प्लस 2 प्लस 2। तो इनको प्लस किया, ये 2 2 4 और 1 5 हो जाएंगे, प्लस इनको किया 2 4 और 5 प्लस इन तीनों का किया ये भी 5 प्लस इनका भी किया ये 5। तो ये प्लस करके आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पैरामीटर हमारे पास है। 1 प्लस 2 प्लस 2 है और फिर चौथी है 1 प्लस 2 प्लस 2। तो इनको प्लस किया, ये 2 2 4 और 1 5 हो जाएंगे, प्लस इनको किया 2 4 और 5 प्लस इन तीनों का किया ये भी 5 प्लस इनका भी किया ये 5। तो ये प्लस करके आ जाएगा 20 सेंटीमीटर पैरामीटर हमारे पास है।